नमस्कार दोस्तों, अगर आप हर दिन की 10 ताजा और प्रामाणिक खबरें जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी तेज, सटीक और मजेदार अपडेट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए सबसे पहले खबरों का समंदर। और हाँ, दिल दहला देने वाला जीके सवाल भी पूछेंगे। प्रश्न: पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? ए सहारा रेगिस्तान, बी डेथ वैली, सी दाश्त ए लुत, डी थार रेगिस्तान। सही जवाब कमेंट में लिखिए और जीतिए स्पेशल इनाम। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 27 जुलाई 2025 की 10 ताजा और प्रामाणिक हिंदी खबरें। पहली खबर: पीएम मोदी ने बृहदेश्वर मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खास सफेद धोती कमीज पहनकर तमिलनाडु के प्राचीन बृहदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर चोल वंश के समय का ऐतिहासिक स्थल है, जो स्थापत्य कला की उत्कृष्ट मिसाल माना जाता है। प्रधानमंत्री ने दिव्य संतोष और श्रद्धा के साथ मुख्य शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और मंदिर के पुजारियों से बातचीत करते हुए दक्षिण भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर: राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद। राजस्थान के धौलपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखा है। नागरिकों को सतर्क रहने, निचले इलाकों में न जाने और जरूरी सेवाओं के लिए आपातकालीन नंबरों पर संपर्क रखने की सलाह दी गई है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर: देश के सभी स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य। शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान में स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद आदेश दिए हैं कि भारत भर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होगा। इस ऑडिट में भवन संरचना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फायर सेफ्टी उपकरण एवं भू संचलन जांच शामिल होगी। राज्य और जिला शिक्षा अधिकारियों को 2 हफ्ते के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसद रत्न पुरस्कार समारोह आज लोकसभा में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 17 सांसदों को उनके उत्कृष्ट पार्लियामेंट्री योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 4 सांसदों को विशेष जूरी अवार्ड भी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री समेत सभी उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं ने इन सांसदों की सराहना की, जिन्होंने जनहित से जुड़ी बहसों, विधेयक प्रस्तुति और स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर संसद का मान बढ़ाया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बच्चा ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि वितरण कंपनी के अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी। शासन ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और साथ ही प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की घोषणा भी की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश के चलते 11 ट्रेनें देरी से चलाई गईं। बैतूल स्टेशन पर ट्रेन का गार्ड टूटने से परिचालन भी बाधित हुआ। इसी के साथ राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रशासन ने रेल मार्गों की मरम्मत और बीमा प्रसंस्करण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली खबर। बिहार में पिछले 18 दिनों में 14 हत्याएं हुई हैं, जिससे कानून व्यवस्था वाकई चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। डिप्टी सीएम को मिली धमकी के बाद सुरक्षा को और ज्यादा सतर्क कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में लाइट, पंखे और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं 15 अगस्त से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
ताकि विद्यार्थी सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेशनल अपडेट, कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और सभी राज्यों में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किए गए। 1999 के कारगिल युद्ध में अदम्य बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले जवानों को याद करने के लिए भारत पाक सीमा के पास सैनिक प्रतिष्ठानों में मध्याह्न प्रार्थना भी की गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई रोजगार योजना 1 अगस्त से लागू। सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत 1 अगस्त 2025 से 1 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले 2 सालों में 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास केंद्रों, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और स्वरोजगार स्कीमों के माध्यम से देश भर में रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में भगदड़, 6 की मौत। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ की घटना में कम से कम 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। खबरों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की अफवाह फैलते ही भीड़ इधर उधर भागने लगी, जिससे द्वार पर भीड़ फंस गई। स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम ने आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर घायलों का इलाज किया और जांच शुरू कर दी है। यहीं समाप्त होती हैं आज की सभी खबरें। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।